जानों को पाक रखा करो। तो जानों को पाक करने के लिए जो जान, अल्लाह जिस जान के बारे में अल्लाह कह रहा है, हमारे माशरे के मुसलमानों का जो ये तरीका रहा है, ये समझ रही है कि कुरान को जो है ये पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुरान हमें जाहिर और बातिन दो तरबियत दे रही है, एक जाहिर, दूसरा बातिन। तो हम जाहिर को लेकर चलते हैं, बातिन को छोड़ देते हैं, जिस तरह से नेमतों के हवाले से बात मैंने की। तो इसी तरह से जानों को पाक करने के लिए जो अल्लाह ने फरमाया है, वो भी बातिन के तरफ इशारा कर रहा है, वो भी बातिन की ओर हमें ले जा रहा है। हमें बातिन पे अगर ध्यान दें, तवज्जो दें, तो हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, अपने जानों को पाक रखा करो। तो जान से मुराद इस जिस्म के अंदर, जो हमारे अंदर जिस्म में जान बंद है, जिसे रूह कहते हैं, जिसे लताइफ कहते हैं, उस जान की ओर अल्लाह का इशारा है कि उसे पाक रखा करो, उसे पाक कर लो। समझे? देखिए, बंदा अगर कोई मर जाता है तो अक्सर माशरे में ये सुनने को देखने को मिलता है। बूढ़े लोग, पुराने ज़माने के लोग यही बात बोला करते थे कि बेचारे की जान निकल गई, अभी जान बाकी है। कुछ लोग कहते थे कि अभी फौत नहीं हुआ है, अभी जान इसकी बाकी है। जान से मुराद उसकी आत्मा है, उसकी रूह है, यानी कि अभी रूह नहीं निकली। यह अल्फाज जान की ओर जो आता है, आत्मा की ओर इशारा करता है, रूह की ओर इशारा करता है, जो हमारे इस जिस्म के अंदर बंद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुरान मजीद में जिस जान के बारे में फरमाता है, उसी रूह के बारे में फरमाता है। लेकिन हमारे माशरे के मुसलमान, हमारी भाई बहनें, हमारे लोग इस बात पर तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते, और वो जानों को पाक रखा करो अल्लाह जो फरमा रहा है, इसका तर्जुमा यूँ करके और ये समझ बैठते हैं कि जानों को पाक रखना यानी कि गुस्ल वगैरह करना, वजू वगैरह करना, पाक और तहारत हासिल करना। तो हम देखते हैं कि लोग गुस्ल, नापाकी का गुस्ल कर लेते हैं और बावजू रहते हैं, और ये ख्याल मन में रखते हैं पाले हुए कि हम तो कुरान के मुताबिक अपने जानों को पाक कर रहे हैं। लेकिन जान से मुराद ये है कि वो बंदे, हमारे माशरे के लोग असल जान को ही भूल जाते हैं, जो उनके जिस्म में बंद है, असल जान को भूल जाते हैं। ये तो मिट्टी का जिस्म है, गाढ़े मिट्टी से बना हुआ, जो एक रोज इसे फौत हो जाना है, फना हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। ये जान थोड़ी है, ये तो जिस्म है। इस जिस्म के अंदर जो जान है, अल्लाह उस जान के बारे में फरमा रहा है, यानी कि रूहों के बारे में फरमा रहा है। और तुम्हारे जिस्म में जो रूह है, उस रूह को पाक करने का हुक्म फरमा रहा है। यानी कि अल्लाह बेहतर तरीके से ये बात जानता है। अल्लाह ने बंदों का तकलीफ किया है, अल्लाह को मालूम है, और बंदे को अल्लाह कुरान मजीद के जरिए ये इशारे दे रहा है कि अपने जान को पाक करो। और अल्लाह को पता है बाखूबी कि तुम्हारे अंदर एक जान है जो नापाक है। तुम्हारे अंदर जो जान है, जो रूहें हैं, जो नापाक है, वो तुम्हारे लतीफ़ा कल, तुम्हारे लतीफ़ा नफ्स, वो नापाकी के हालत में है। सबसे बड़ा बात तो तुम्हारे अंदर एक लतीफ़ा नफ्स है, एक जिन्नाती सय है तुम्हारे अंदर, जिसके बारे में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों के साथ एक जिन भी पैदा होता है, एक जिन का बच्चा भी पैदा होता है, और उसे ही पाक करना मकसद है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर वली अल्लाह, हर अंबिया इकराम के साथ वो पैदा होता है, लेकिन उनकी सोबत में रहकर पाक हो जाता है। हुजूर पाक ने खुद के बारे में फरमाया कि मेरे साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन मेरी सोबत में पाक हो गया। तुम्हें पाक करने के लिए मेहनत मशक्कत करनी होगी, तुम्हें वो उस पर तवज्जो देना होगा, उस पर काम करना होगा, तब जाकर तुम उसे पाक कर पाओगे। तो उसे पाक करने का तरीका ये औलिया इकराम वली अल्लाह के जरिए ही मुमकिन है। इनसे निस्बत कायम करना होता है, इनसे खुद को जोड़ना होता है, इनके नफ्स कदम पे खुद को चलाना होता है, तब जाकर आप अपने अंदर के उस लतीफ़ा नफ्स को पाक कर पाते हैं। और सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली गुजरे हैं और काफ़ी आला मर्तबे के मालिक हैं, उन्होंने तो अपनी किताबों में ये भी लिख दिया, बयान फरमा दिया कि इस नफ्स पलीत ने पलीत कीता, असो मुंडो पलीत नासी, यानी कि हम पलीत, नापाक, गंदे नहीं थे, लेकिन इस नफ्स ने, जो नफ्स हमारे अंदर आई है, जो सय, इसने हमें पलीत कर दिया, नापाक कर दिया, वरना हम नापाक नहीं थे। तो इस नफ्स को ही पाक करना मकसद है। और अल्लाह कुरान में भी ये बात फरमा रहा है कि अपने जान को पाक करो। तो जान से मुराद वो नफ्स ही है, वो नफ्स का ही सारा ताकत, कुव्वत,
इंसान के अंदर उसके दिल पर ही, उसके रूह पर ही उस नफ्स का ही है। और उस नफ्स को एक गंदी मछली जब अंदर नापाक रहेगी तो बाकी सारे रूहों को भी वो नापाक ही रखेगी। तो उसका असर से लतीफ़ा कल्ब रूह भी हमारे नापाक है। तो अल्लाह उसी रूह को जान बोल रहा है। अल्लाह उसी रूह के बारे में फरमा रहा है कि अपनी जान को पाक रखा करो, पाक करो। और वो पाक करने का तरीका औलिया इकराम के पास है, सूफिया इकराम के पास है, वलियों के पास है। इनसे निस्बत जोड़ो, जिन्होंने निस्बत जोड़ा उसने पाक किया। तो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात फरमा दी कि इस नफ्स ने पलित कीता असुमुंडु पलित नासी। मतलब ये नफ्स हमारे अंदर जो है शैतान इब्लीस की औलाद, ये जो आया इसने हमें नापाक कर दिया। तो इसे पाक करना मकसद है अल्लाह का भी फरमान। अल्लाह ने भी इसी के ऊपर तवज्जो देने को कहा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में एक दफ़ा ये भी फरमाया कि कद अफलाह मन ज़क्का, यानी कि कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो इस आयत से भी ये बात पता चलता है कि इंसान के अंदर कोई ऐसी शय है जो लतीफ़ा नफ्स है, जो नापाक है, जिसके बारे में अल्लाह ये फरमा रहा है कद अफला मन ज़क्का, यानी कि कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो कामयाबी चाहते हो तो अपने नफ्स के ऊपर काम करो, नफ्स को पाक करो। और अल्लाह ने उसी नफ्स के हवाले से ये जान का भी अल्फाज इस्तेमाल किया कि अपने जान को पाक करो। और रही वुजू के हवाले से जो बातें कि जो हम आप वुजू करते हैं जिस्म को पाक रखने के लिए, 5 वक्त की इबादत नमाजें अदा करने के लिए, वो वुजू हम आप नमाजें अदा करने के लिए जिस्म को पाक रखने के लिए करते हैं। और एक वुजू ऐसा है जो घड़ी घड़ी नहीं करते, पूरी ज़िंदगी में एक बार ही करते हैं। वो वुजू पूरी जीवन में, पूरी ज़िंदगी में एक बार ही करते हैं। और यहाँ भी आप इस दुनिया में भी पाक, और दुनिया आखिरत में जहाँ सदा रहना है वहाँ भी आप पाक, अगर वो वुजू आपने कर ली तो। वुजू हो या ना हो, आप अपने दिल को कैसे वुजू करवाएंगे, अपने रूह को कैसे वुजू करवाएंगे। आप सारा दिन आप पानी में खड़े रहें, आपके रूह में, आपके दिल में तो पानी जाएगा नहीं, तो फिर आप अपने रूह को कैसे वुजू करवाएंगे, कैसे उसे पाक कर पाएंगे। तो जिंदगी में एक बार ही वो वुजू करिए और कामयाब हो जाइए। एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो वो वुजू जिंदगी में एक बार जिससे होती है वो कौन से साय के, वो पानी से नहीं होती है, वो किस साय से होती है? वो होती है अल्लाह के नूर से। जब अल्लाह का नूर इकट्ठा हो जाएगा, दिल में ठहर जाएगा, तो वो नूर इस दिल को धो डालेगा। वो नूर हमारे रूहों को वुजू करा डालेगा, हमारे रूहों को पाक कर डालेगा, हमारे नफ्स को पाक कर डालेगा। और ये वुजू घड़ी घड़ी नहीं करते, ये वुजू जिंदगी में एक बार ही काफ़ी है। सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि आपने सुना होगा या फिर वलियों की किताबों में पढ़ा होगा कि बहुत से लोग बुजुर्गों के पास जाते हैं, अपने मुर्शिदों के पास जाते हैं, वो अपने मुरीदों से दीवार बनाने के लिए कहते हैं कि चलो दीवार बनाओ। दिन भर दीवार बनवाते हैं, दीवार चुनवाते हैं, और शाम को कहते हैं कि दीवार गिरा दो। सुबह फिर कहते हैं कि दीवार बनाओ, और शाम को फिर कहते हैं गिरा दो। समझ में ये नहीं आती थी कि इससे उस बुजुर्ग को क्या फ़ायदा, इससे, इस अमल से उस मुर्शिद को क्या फ़ायदा जो मुरीदों से ये अमल करवा रहा है, क्या फ़ायदा। वो जब मुरीद सारा दिन दीवार बनाता गिराता, तो फिर मुर्शिद जो है अपने मुरीद के दिल को देखता रहता। मुर्शिद अपने मुरीद के दिल पर तवज्जो देते रहते। जब वो मुर्शिद देखते हैं कि दीवार बनाता तोड़ता, तो इस अमल से मुरीदों का दिल की धड़कन तेज हो गई, तो फिर वो मुर्शिद कहते कि दीवार को छोड़, अब इस दिल की धड़कन के साथ चल, अल्लाह अल्लाह मिला, अल्लाह का जिक्र मिला इस धड़कन से। ये था इसके पीछे का राज, ये था इसके पीछे का मकसद। इसी तरह से हजरत अमीर केनाल के पास लोग जाते हैं और वो देखते हैं कि 20-25 मुरीद उनके इकट्ठे हो गए, 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर वो कहते हैं कि चलो कबड्डी खेलो। अब लोग कहते हैं कि हम तो आए आपके पास फैज के लिए, ताकि आप हमें रूहानी फैज हमें अता करें। तो फिर वो अमीर केनाल फरमाते हैं कि हमारा फैज कबड्डी में है, चलो कबड्डी खेलो। वो कबड्डी खेल रहे थे, इतने में हजरत बहूउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच गए। कबड्डी खेलने के दौरान वो वहाँ पहुँच गए फैज लेने के लिए, और वो भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। बहूउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह
बहुत बड़े आलिम थे, शरीयत के आलिम थे। वो जब पहुंच गए वहाँ तो पूछा कि अमीर केनाल कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि वो कबड्डी खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई अल्लाह का वली हो वो तो कबड्डी नहीं खेल सकता, ये कैसा वली है कि जो अल्लाह का वली होने के बावजूद कबड्डी खेल रहे हैं। तो जो बहरहाल जो कबड्डी खेले वो तो वली हो ही नहीं सकते, वो वली तो नहीं हो सकते। तो वो फिर वापस जाने लगे तो ज़मीन ने उनके कदमों को रोक लिया। बाद में वही ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ कबड्डी खेल कर हजरत अमीर केनाल के साथ कबड्डी खेल कर इतने बड़े विलायत पर फैज हासिल किया और इतने बड़े वली अल्लाह बने। भाई वो मुर्शिद कबड्डी क्यों खिलवाते हैं? वो खूब कबड्डी खिलवाते हैं। कबड्डी खिलवाने के बाद जब वो देखते हैं कि इनकी सीने में दिल की धड़कन उभर गई तो फिर वो कहते हैं कि अब कबड्डी को छोड़ो, इस दिल की धड़कन जो उभर गई है इस धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह चलो मिलाओ। तो साहिबाइन मोहतरम भाइयों बहनों, ये था औलिया इकराम का तरीका, सूफिया इकराम का तरीका। ये है रूहानियत की हकीकी मंजिल, ये है इसके राज, जिस वजह से बहुत सारे हमारे माशरे के मुसलमान और उम्मत मोहम्मदी कामयाब हुई, अल्लाह तक रसाई हासिल की। तो आप भी औलिया इकराम के नक्शो कदम पर आ जाएं, अल्लाह वालों का दामन थाम लें और कामयाबी हासिल कर लें। कुरान मजीद की जो फरमान है, अल्लाह की जो बातनी मकसद है, उस मकसद तक आप पहुंच जाएं, यही आपकी कामयाबी है। इसी में आपको अल्लाह की रसाई, अल्लाह का कुर्ब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत भी यहीं से मैसर होगी। तो औलिया इकराम वलियों की तालीमों को थामें, उनके नक्शो कदम पर चलाएं। सिर्फ नियाज फातिया कराने से, उनको मानने से कुछ हासिल नहीं होता भाई, बल्कि आपको उनके नक्शो कदम पर चलाना, उनसे बैत होना, उनके तरीकों को अपनाना बेहद ज़रूरी होता है। इल्म बातिन सीखना, रूहानियत की तालीम सीखना बेहद ज़रूरी होता है आपकी कामयाबी के लिए। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि इस दौर में कौन ऐसा सच्चा वली अल्लाह, ऐसा मुर्शिद कामिल मिले कि जिसका दामन थामे। आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो मेरे भाई, सोशल मीडिया का दौर है, नेट पे सर्च करें। और सर्च करने की ज़रूरत क्या है? आपको जो मैं जिनके पैगाम दे रहा हूँ, जिनके तालीम, जिनके तहरीर आप लोगों की जानिब पेश कर रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये तो सरकार गौहर शाही है, ये तो हमारे साहब नूरुल्लाह नूर है। अल्लाह की जानिब से इन्हें ड्यूटी पर अल्लाह ने बिठाया है, इन्हें अल्लाह ने इज़्न अता किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सरकार कहरसाई को इज़्न मिली हुई है कि लोगों को तालीम और तरबियत करें और कामयाबी का रास्ता बताएं। तो आप इनसे जुड़ जाएं। हमारे सरकार कहरसाई बहुत ही कामिल जात हस्ती है, अल्लाह की जानिब से भेजे गए हैं और काफ़ी रूहानियत के मर्तबे पे फैज हैं। तो कितने लोगों ने इनसे वो फैज हासिल की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार तक पहुँचे, हुजूर पाक के बरगाह रिसालत तक पहुँचे, अल्लाह के दीदार तक भी लोग पहुँचे सरकार कहरसाई से जुड़ने के बाद। तो आप लोग भी देर ना करें, आप लोग भी सरकार कहरसाई से जुड़ें। जुड़ने के लिए रब्ता करें, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको इज़्ने कल जरूरी है कि इजाज़त लें और फिर आगे की रूहानी तालीम सीखें, रूहों को